रैली पे आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की कुछ रन फॉर अवेदा कार्यक्रम को लेके यहाँ के लोग में अंदर भीड़ उमड़ी हुई है। आइए जानते हैं, पूछते हैं कि क्या कार्यक्रम है और क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। आप अपना परिचय बताएं। हमारा गांव मधुरामपुर है। मेरा नाम वंशराज प्रसाद है। मैं नवासी से बहुजन समाज पार्टी के राजनीति मैंने मानवर काशीराम के साथ थी, जो इलाहाबाद में चुनाव लड़े थे। उनमें लोग बरखलाने का काम किए कि साहब जो है एक कुम्हार हैं, जोहार हैं। राजनीति का मतलब कोई जात हो, मैं उससे जात की बात नहीं करना चाहते हैं। समाज है तो समाज लड़े। मैं समाज पैदा और समाज को जोड़ने का काम करता हूँ और समाज के जोड़ना है। आज यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो आज यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो किस प्रकार का कार्यक्रम है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसको लेके आप क्या कुछ कहेंगे? संगठन का है, संगठन का है। हाँ, अगर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के विषय में आप? कुछ नहीं, यही कहना है कि आपका संगठन है। मेरी बात और इसलिए जोरदार नारा आप लोग बुलंद करिए, भगवान बुद्ध की पे किस प्रकार का कार्यक्रम है? बाबा साहेब रन फॉर अंबेडकर का जो ये कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, ये किस प्रकार का कार्यक्रम है और ये अगले साल की भांति इस साल क्या ऐसा कार्यक्रम में बदलाव है, क्या आप हमें बताएंगे? हाँ, देखिए, पिछली बार हम लोगों ने रन फॉर अंबेडकर किया था, बाबा साहब अंबेडकर को याद किया था और रन फॉर अंबेडकर के माध्यम से भारतवर्ष में और पूरी दुनिया के अंदर हम लोग संदेश देना चाहते हैं। स्पेशलिटी ये है कि आप चूँकि न्यूज़ चैनल से हैं, सोशल मीडिया से हैं, आप देख रहे हैं कि जातिवाद समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। वो कहीं से भी नहीं हो रहा है। तो जब नहीं समाप्त हो रहा है तो भारतीय संविधान के अलावा कोई चारा नहीं। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने धर्म की स्वतंत्रता दिया था कि यदि जाति पात हिंदू धर्म की समाप्त नहीं हो रही है तो इसको ख़त्म करने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि तुम लोग बौद्धिस्ट हो जाओगे। और भारतवर्ष में मैं डाटा बताना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति की आबादी 24 करोड़ है, अनुसूचित जनजाति की आबादी 12 करोड़ है। 36 करोड़ लोगों के साथ छूत अनटचेबिलिटी जो हो रहा है इस देश में, आप समझिए कि एक मनुष्य के साथ ऐसा भेदभाव जाति होने के कारण हो, ये ठीक बात नहीं है। इसको हम लोग समाप्त करने के लिए हम लोगों ने एक नारा दिया, रन फॉर अंबेडकर जाति विहीन समाज के लिए, रन फॉर अंबेडकर बुद्धिज़्म के लिए, रन फॉर अंबेडकर सेव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ये हम लोग स्लोगन दे करके पूरे देश के अंदर हम लोग एकता, रन फॉर अंबेडकर इक्वलिटी के लिए, समानता तभी ना आएगी, समता तभी तो आएगी, स्वतंत्रता तभी आएगी और जेंडर विभेद ना हो, इसके लिए रन फॉर अंबेडकर। महिला पुरुष में कोई विभेद नहीं है, महिला पुरुष भारतीय संविधान में एक हो चुके हैं। इस बात को बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत पहले किया। ये समानता का अधिकार मिलेगा कैसे? समानता का अधिकार केवल कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेगा। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने बड़ा स्पष्ट कहा कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन उनको पालन करने वाले, उसको संचालित करने वालों की नीयत खराब है तो वो अंततः बुरा साबित होगा। लेकिन यदि चलाने वाले की नीयत हो कि हमें इस देश में समता स्थापित करना है, स्वतंत्रता स्थापित करना है, बंधुत्व स्थापित करना है, न्याय स्थापित करना है, तो ये संविधान आपका बहुत ही परफेक्ट और उचित है। इसलिए कहा जाता है कि संविधान बहुत अच्छा है, बशर्ते चलाने वाले की नीयत खराब है। इसलिए हम लोग रन फॉर अंबेडकर के माध्यम से इस देश दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं, स्पेशली भारत को, कि भारत में जाति विहीन समाज का निर्माण करना है। तो माननीय प्रधानमंत्री ने भी बांग्लादेश में बोला कि युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, और यही माननीय प्रधानमंत्री भी जब चाइना में गए तो बुद्ध ट्री लेकर के गए। लेकिन और जगह पे तो वो राम जी की पूजा करते रहते हैं। वो एक्चुअल में सवाल उठता है कि ये भारत जातियों का, विभिन्न धर्मों का देश है। विभिन्न धर्मों का आदर करते हुए उनको एक स्पष्ट संदेश देना पड़ेगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि बाबा साहब अंबेडकर ने जाति विहीन समाज के लिए क्या किया। इस पर न भारत सरकार काम कर रही है, न स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, सारा गरीबी पर थोड़ा काम कर रही है।
आवास बनाने का काम कर रही है, शौचालय बनाने का काम कर रही है। कभी उसने सोचा कि इस देश में जाति व्यवस्था के कारण जो ऊंच नीच की भावना है, छुआछूत की भावना है और एक दूसरे के प्रति अनादर का जो भावना है, ये तो जाति से उत्पन्न हो रही है। तमाम प्रकार की जो कुरीतियाँ हैं, उसकी जड़ है जाति व्यवस्था। इसको समाप्त करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मानव एक समान तभी होगा जब वो बौद्ध धर्म में दीक्षित होगा। इसलिए रन फॉर अम्बेडकर के माध्यम से, जो आपने बोला विशेष क्या है कि रन फॉर अम्बेडकर के माध्यम से हम लोग मानवता को स्थापित करना चाहते हैं। हम लोग बुद्ध को मानने वाले हैं, मानव एक समान हो, इसके लिए रन फॉर अम्बेडकर हो रहा है। थैंक यू। जैसा कि ये है, ये इसमें कहाँ के लोग आए हुए हैं, किस गांव से और किस जगह से लोग आए हैं, इसके बारे में आप थोड़ा जानकारी दे दीजिए। और ये शोभा यात्रा कहाँ तक जाके रुकेगी? ये जो हमारा रन फॉर अम्बेडकर है, इसको शोभा यात्रा कहिए, धम्म यात्रा कहिए, इस तरह कई शब्दों से इसको नवाजा जा सकता है। इसमें गोरखपुर से आए हैं लोग, देवरिया से आए हैं, चंदौली से आए हैं, गाजीपुर से आए हैं, आजमगढ़ से लोग आए हैं और आपके बनारस के तो लोग है ही हैं, और मिर्ज़ापुर से भी लोग आ रहे हैं, भदोही से भी लोग आ रहे हैं। मतलब पूर्वांचल के ज़िलों से सभी लोग सम्मिलित हो रहे हैं, प्रतिनिधि डेलीगेट्स आ रहे हैं। और इसमें गांव से बनारस के जितने भी हमारे तहसील है, चूँकि 8 ब्लॉक है, हर ब्लॉकों से लोग आ रहा है। और यहाँ से 4 बजे, ठीक 4 बजे यहाँ से हम लोग निकलेंगे रन फॉर अम्बेडकर को लेकर के, और हमारा रूट होगा डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक से हम लोग पांडेपुर जाएंगे, पांडेपुर से पहाड़िया जाएंगे, पहाड़िया से पुराना RTO ऑफिस जाएंगे, पुराना RTO से सीधे सारनाथ जाएंगे, सारनाथ से निर्माणाधीन बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर पर जाएंगे, जो फरीदपुर रिंग रोड पर निर्माणाधीन है। वहाँ पर संगीतमय महोत्सव भी है, शाम का कल्चरल कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जिससे कि हम लोग ये चाहते हैं कि समाज के हर विधा को डेवलप करने का अवसर मिले, चाहे वह डांस हो, चाहे वह गीत हो, चाहे वह लेखन प्रतियोगिता हो, चाहे जनरल प्रतियोगिता हो, चाहे आर्ट हो, क्योंकि हर प्रतिभाएं एक साथ जुड़ेंगे तभी अम्बेडकर मिशन मूवमेंट पूरा होगा, तभी देश में एकता अखंडता सुनिश्चित होगी। इसके लिए ये सब कार्यक्रम अरे आपका परिचय दीजिएगा। ये कारवा कहाँ से कहाँ तक जाएगा आपका? रन फॉर इक्वलिटी, ये सब रन फॉर फ्रीडम, रन फॉर ह्यूमैनिटी, ये सब अंग्रेजी में लिखा है। लेकिन ये है कि आप लोगों को मैंने हिंदी में बताया, और जितने साथी नंदलाल जी हैं, अनुरोध करूंगा कि जो झंडा उधर रखा है अभी डंडा पे नहीं लगा, कृपया आकर के प्लीज वो अंदर आ जाए। अंदर में कतारबद्ध होकर के एक साथ शांतिपूर्वक निकला जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए निकला जाएगा। आप भारतीय संविधान के अनुयायी हैं, सिक्योरिटी में लगे हुए हमारे सभी साथियों का बहुत बहुत साधुवाद है।